क्या हुआ? वो सुबह सुबह गुस्ल खाने में गिर गई थी और वो लड़की जरमाला वो भी साथ गई है। आप भी सोचती होंगी कि कैसा सरदार बच्चों की तरह रो देता है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कोई आएगा तो नहीं? ये जगह महफूज तो है ना? खान जी, मुझे तो लगा था आप कुछ देर यहीं रुकेंगे। बहुत कर ली इन लोगों की गुलामी। अब सरबरन संभाले ना बीबी जान को। खामखा परेशान कर दिया मैंने तुम्हें। पहली मेरे बच्चे पे इतनी जिम्मेदारियां, मैं भी पड़ गए बिस्तर पे। अरे सरमाला भी आई है, तुम क्यों आई अस्पताल? बीबी जान, सरमाला कल सुबह से अस्पताल में है। आप बाथरूम में गिरी थी ना, सरमाला ने आपको उठाया था। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस एहतियात और ख्याल से उन्होंने आपको उठाया, यही वजह है कि आपकी चोटें और फ्रैक्चर मजीद खराब नहीं हो। ऐसी नाजुक सी बच्ची और मैं ऐसी भारी भरकम और तुम्हारा तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे। कैसी बातें कर रही हैं आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करें। जीती रहो बच्ची। बस 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 बस। पता नहीं क्या हो गया, अच्छी भली गई थी वुज़ू करने, शायद चक्कर आ गया तो गिर गई। आहे आप फिक्र ना करें बीबी जान। गुलजमान बीबी जान के लिए खाना लेने वापस हवेली जा रहा है, तो आप उनके साथ जा सकती हैं। लेकिन मैं तो नहीं जाना चाहती। कल सुबह से आई हुई हैं, आप सोई भी नहीं हैं, थक गई होंगी, आप जाके आराम कर सकती हैं। मैं आपको और बीबी जान को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। बोझ ज़्यादा हो जाए तो बांट लेना चाहिए। मुझे मालूम नहीं आपको खाने में क्या पसंद है, बहरहाल मैंने बिरयानी का ऑर्डर दे दिया। आप भी सोचती होंगी कि कैसा सरदार बच्चों की तरह रो देता है, कमज़ोर इंसान। इसलिए मेरी हमदर्दी में आप रुकी है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगा आप बीबी जान का ख्याल रखते हुए अकेले थक ना जाएं, इसलिए मुझे रुकना बेहतर लगा। बीबी जान से कुछ ऐसा लगाव हो गया कि मैं उनको अकेला इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। पर आप मुझे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं लगे। अरसे बाद किसी ने मुझे इंसान होने का एहसास दिलाया कि मैं भी अंदर से बस एक इंसान हूँ। क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असल सोच और असल चेहरा सामने आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला बड़ा ट्विस्ट उस वक्त देखने को मिलेगा जब तुर्सम को ये खबर मिल जाएगी कि राबिया इस वक्त सरबुलंद की हवेली में महफूज है। ये बात सुनते ही तुर्सम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि सरबुलंद ने राबिया को उससे छुपाकर अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। गुस्से और इंतकाम की आग में जलता हुआ तुर्सम फौरन जाफरान खान के पास जाएगा और गुस्से से कहेगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, आज ही हवेली जाकर राबिया को वापस लेकर आऊंगा और सरबुलंद को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी राबिया को मुझसे छुपाकर अपनी हवेली में रखे। आज उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे ही तुर्सम हवेली पर हमला करने का इरादा करेगा, जाफरान खान फौरन उसे रोक देगा। तो तुर्सम को समझाते हुए कहेगा, तुम अभी भी जज्बात में फैसला करते हो, इसलिए हर बार तुम्हारे दुश्मन तुम पर भारी पड़ जाते हैं। बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने का नाम नहीं होती, असल बहादुरी सही वक्त का इंतजार करना होती है। तुम जितना अपने आप को शातिर समझते हो उतने हो नहीं। एक शेर दिल
को तुम खत्म नहीं कर सके और अब सरबुलंद जैसा ताकतवर सरदार तुम्हारी जुबान पर है। जाफरान खान की ये बात सुनकर तुरसम एकदम से खामोश हो जाएगा। उसे लगेगा कि उसका मामू उसकी तौहीन कर रहा है। हैरानी से वो पूछेगा, मामू आप ये क्या कह रहे हैं? शेर दिल को तो मैंने अपने आदमियों के जरिए मरवाया था, मेरे लोगों ने उस पर हमला किया था, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसका कत्ल मैंने नहीं किया? तब जाफरान खान धीरे धीरे वो राज खोलना शुरू करेगा जो अब तक तुरसम खान से भी छुपाया गया था। वो कहेगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। शेर दिल तुम्हारे आदमियों की गोलियों से नहीं मरा था, असल में उसका कत्ल सैराब खान ने किया था। उसने पहले से ही एक जबरदस्त साजिश तैयार कर रखी थी। बम लगाकर उसने शेर दिल को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर डाल दी। सैराब ने एक ही वार में 2 शिकार कर लिए। शेर दिल भी रास्ते से हट गया और तुम उस कत्ल के जिम्मेदार बन गए। ये सच सुनकर तुरसम के पांव तले जमीन निकल जाएगी। उसे एहसास होगा कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था, असल खेल तो कोई और ही खेल रहा था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि अगर सैराब इतना चालाक है तो उसका अगला निशाना कौन होगा? जाफरान खान फिर तुरसम को अपना असल प्लान बताएगा। वो मुस्कुराते हुए कहेगा, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तमाशा देखो। बहुत जल्द सैराब खान खुद सरबुलंद को रास्ते से हटा देगा। जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग में कमजोर हो जाएंगे तब हम अपना वार करेंगे और उस वक्त ना सरबुलंद बचेगा और ना सैराब खान। फिर पूरा इलाका तुम्हारे कब्जे में होगा। जाफरान खान मजीद कहेगा, जब सरबुलंद मर जाएगा और सैराब भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा तब तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, सैराब को खत्म कर देना। उसके बाद इस इलाके का नया सरदार तुम होगे और राबिया भी हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। किसी को तुम्हारे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई सब कुछ जाफरान खान के प्लान के मुताबिक होगा? क्या सैराब खान सरबुलंद को धोखा देकर उसका कत्ल करने में कामयाब हो जाएगा या फिर सरबुलंद वक्त रहते सैराब की साजिश को समझकर उसका खेल खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राबिया को पता चलेगा कि उसके नाम पर इतनी खूनी साजिशें रची जा रही हैं, तो क्या वो सरबुलंद का साथ देगी या तुरसम के साथ चली जाएगी? क्या तुरसम को अपनी गलती का एहसास होगा या वो इंतकाम की आग में सब कुछ तबाह कर देगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल जंजीरे की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असल सोच और असल चेहरा सामने आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला बड़ा ट्विस्ट उस वक्त देखने को मिलेगा जब तुरसम को ये खबर मिल जाएगी कि राबिया इस वक्त सरबुलंद की हवेली में महफूज है। ये बात सुनते ही तुरसम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि सरबुलंद ने राबिया को उससे छुपाकर अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। गुस्से और इंतकाम की आग में जलता हुआ तुरसम फौरन जाफरान खान के पास जाएगा और गुस्से से कहेगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, आज ही हवेली जाकर राबिया को वापस लेकर आऊंगा और सरबुलंद को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी राबिया को मुझसे छुपाकर अपनी हवेली में रखे? आज उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे ही तुरसम हवेली पर हमला करने का इरादा करेगा, जाफरान खान फौरन उसे रोक देगा तो तुरसम को समझाते हुए कहेगा, तुम अभी भी जज्बात में फैसला करते हो, इसलिए हर बार तुम्हारे दुश्मन तुम पर भारी पड़ जाते हैं। बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने का नाम नहीं होती, असल बहादुरी सही वक्त का इंतजार करना होती है। तुम जितना अपने आप को शातिर समझते हो उतने हो नहीं। एक शेर दिल को तुम खत्म नहीं कर सके और अब सरबुलंद जैसा ताकतवर सरदार तुम्हारी
जुबान पर है। जाफरान खान की ये बात सुनकर तुरसम एकदम से खामोश हो जाएगा। उसे लगेगा कि उसका मामू उसकी तौहीन कर रहा है। हैरानी से वो पूछेगा, मामू आप ये क्या कह रहे हैं? शेरदिल को तो मैंने अपने आदमियों के जरिए मरवाया था, मेरे लोगों ने उस पर हमला किया था, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसका कत्ल मैंने नहीं किया? तब जाफरान खान धीरे धीरे वो राज खोलना शुरू करेगा जो अब तक तुरसम खान से भी छुपाया गया था। वो कहेगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। शेरदिल तुम्हारे आदमियों की गोलियों से नहीं मरा था, असल में उसका कत्ल सैराब खान ने किया था। उसने पहले से ही एक जबरदस्त साजिश तैयार कर रखी थी। बम लगाकर उसने शेरदिल को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर डाल दी। सैराब ने एक ही वार में 2 शिकार कर लिए। शेरदिल भी रास्ते से हट गया और तुम उस कत्ल के जिम्मेदार बन गए। ये सच सुनकर तुरसम के पांव तले जमीन निकल जाएगी। उसे एहसास होगा कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था, असल खेल तो कोई और ही खेल रहा था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि अगर सैराब इतना चालाक है तो उसका अगला निशाना कौन होगा? जाफरान खान फिर तुरसम को अपना असल प्लान बताएगा। वो मुस्कुराते हुए कहेगा, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तमाशा देखो। बहुत जल्द सैराब खान खुद सरबुलंद को रास्ते से हटा देगा। जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग में कमजोर हो जाएंगे तब हम अपना वार करेंगे और उस वक्त ना सरबुलंद बचेगा और ना सैराब खान। फिर पूरा इलाका तुम्हारे कब्जे में होगा। जाफरान खान मजीद कहेगा, जब सरबुलंद मर जाएगा और सैराब भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा तब तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, सैराब को खत्म कर देना। उसके बाद इस इलाके का नया सरदार तुम होगे और राबिया भी हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। किसी को तुम्हारे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई सब कुछ जाफरान खान के प्लान के मुताबिक होगा? क्या सैराब खान सरबुलंद को धोखा देकर उसका कत्ल करने में कामयाब हो जाएगा या फिर सरबुलंद वक्त रहते सैराब की साजिश को समझकर उसका खेल खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राबिया को पता चलेगा कि उसके नाम पर इतनी खूनी साजिशें रची जा रही हैं, तो क्या वो सरबुलंद का साथ देगी या तुरसम के साथ चली जाएगी? क्या तुरसम को अपनी गलती का एहसास होगा या वो इंतकाम की आग में सब कुछ तबाह कर देगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असल सोच और असल चेहरा सामने आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला बड़ा ट्विस्ट उस वक्त देखने को मिलेगा जब तुरसम को ये खबर मिल जाएगी कि राबिया इस वक्त सरबुलंद की हवेली में महफूज है। ये बात सुनते ही तुरसम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि सरबुलंद ने राबिया को उससे छुपाकर अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। गुस्से और इंतकाम की आग में जलता हुआ तुरसम फौरन जाफरान खान के पास जाएगा और गुस्से से कहेगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, आज ही हवेली जाकर राबिया को वापस लेकर आऊंगा और सरबुलंद को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी राबिया को मुझसे छुपाकर अपनी हवेली में रखे? आज उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे ही तुरसम हवेली पर हमला करने का इरादा करेगा, जाफरान खान फौरन उसे रोक देगा तो तुरसम को समझाते हुए कहेगा, तुम अभी भी जज्बात में फैसला करते हो, इसलिए हर बार तुम्हारे दुश्मन तुम पर भारी पड़ जाते हैं। बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने का नाम नहीं होती, असल बहादुरी सही वक्त का इंतजार करना होती है। तुम जितना अपने आप को शातिर समझते हो उतने हो नहीं। एक शेर दिल को तुम खत्म नहीं कर सके और अब सरबुलंद जैसा ताकतवर सरदार तुम्हारी
जुबान पर है। जाफरान खान की ये बात सुनकर तुरसम एकदम से खामोश हो जाएगा। उसे लगेगा कि उसका मामू उसकी तौहीन कर रहा है। हैरानी से वो पूछेगा, मामू आप ये क्या कह रहे हैं? शेरदिल को तो मैंने अपने आदमियों के जरिए मरवाया था, मेरे लोगों ने उस पर हमला किया था, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसका कत्ल मैंने नहीं किया? तब जाफरान खान धीरे धीरे वो राज खोलना शुरू करेगा जो अब तक तुरसम खान से भी छुपाया गया था। वो कहेगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। शेरदिल तुम्हारे आदमियों की गोलियों से नहीं मरा था, असल में उसका कत्ल सैराब खान ने किया था। उसने पहले से ही एक जबरदस्त साजिश तैयार कर रखी थी। बम लगाकर उसने शेरदिल को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर डाल दी। सैराब ने एक ही वार में 2 शिकार कर लिए। शेरदिल भी रास्ते से हट गया और तुम उस कत्ल के जिम्मेदार बन गए। ये सच सुनकर तुरसम के पांव तले जमीन निकल जाएगी। उसे एहसास होगा कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था, असल खेल तो कोई और ही खेल रहा था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि अगर सैराब इतना चालाक है तो उसका अगला निशाना कौन होगा? जाफरान खान फिर तुरसम को अपना असल प्लान बताएगा। वो मुस्कुराते हुए कहेगा, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तमाशा देखो। बहुत जल्द सैराब खान खुद सरबुलंद को रास्ते से हटा देगा। जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग में कमजोर हो जाएंगे तब हम अपना वार करेंगे और उस वक्त ना सरबुलंद बचेगा और ना सैराब खान। फिर पूरा इलाका तुम्हारे कब्जे में होगा। जाफरान खान मजीद कहेगा, जब सरबुलंद मर जाएगा और सैराब भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा तब तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, सैराब को खत्म कर देना। उसके बाद इस इलाके का नया सरदार तुम होगे और राबिया भी हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। किसी को तुम्हारे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई सब कुछ जाफरान खान के प्लान के मुताबिक होगा? क्या सैराब खान सरबुलंद को धोखा देकर उसका कत्ल करने में कामयाब हो जाएगा या फिर सरबुलंद वक्त रहते सैराब की साजिश को समझकर उसका खेल खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राबिया को पता चलेगा कि उसके नाम पर इतनी खूनी साजिशें रची जा रही हैं, तो क्या वो सरबुलंद का साथ देगी या तुरसम के साथ चली जाएगी? क्या तुरसम को अपनी गलती का एहसास होगा या वो इंतकाम की आग में सब कुछ तबाह कर देगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल जंजीरे की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असल सोच और असल चेहरा सामने आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला बड़ा ट्विस्ट उस वक्त देखने को मिलेगा जब तुरसम को ये खबर मिल जाएगी कि राबिया इस वक्त सरबुलंद की हवेली में महफूज है। ये बात सुनते ही तुरसम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि सरबुलंद ने राबिया को उससे छुपाकर अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। गुस्से और इंतकाम की आग में जलता हुआ तुरसम फौरन जाफरान खान के पास जाएगा और गुस्से से कहेगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, आज ही हवेली जाकर राबिया को वापस लेकर आऊंगा और सरबुलंद को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी राबिया को मुझसे छुपाकर अपनी हवेली में रखे? आज उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे ही तुरसम हवेली पर हमला करने का इरादा करेगा, जाफरान खान फौरन उसे रोक देगा तो तुरसम को समझाते हुए कहेगा, तुम अभी भी जज्बात में फैसला करते हो, इसलिए हर बार तुम्हारे दुश्मन तुम पर भारी पड़ जाते हैं। बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने का नाम नहीं होती, असल बहादुरी सही वक्त का इंतजार करना होती है। तुम जितना अपने आप को शातिर समझते हो उतने हो नहीं। एक शेर दिल को तुम खत्म नहीं कर सके और अब सरबुलंद जैसा ताकतवर सरदार तुम्हारी
जुबान पर है। जाफरान खान की ये बात सुनकर तुरसम एकदम से खामोश हो जाएगा। उसे लगेगा कि उसका मामू उसकी तौहीन कर रहा है। हैरानी से वो पूछेगा, मामू आप ये क्या कह रहे हैं? शेर दिल को तो मैंने अपने आदमियों के जरिए मरवाया था, मेरे लोगों ने उस पर हमला किया था, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसका कत्ल मैंने नहीं किया? तब जाफरान खान धीरे धीरे वो राज खोलना शुरू करेगा जो अब तक तुरसम खान से भी छुपाया गया था। वो कहेगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। शेर दिल तुम्हारे आदमियों की गोलियों से नहीं मरा था, असल में उसका कत्ल सैराब खान ने किया था। उसने पहले से ही एक जबरदस्त साजिश तैयार कर रखी थी। बम लगाकर उसने शेर दिल को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर डाल दी। सैराब ने एक ही वार में 2 शिकार कर लिए। शेर दिल भी रास्ते से हट गया और तुम उस कत्ल के जिम्मेदार बन गए। ये सच सुनकर तुरसम के पांव तले जमीन निकल जाएगी। उसे एहसास होगा कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था, असल खेल तो कोई और ही खेल रहा था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि अगर सैराब इतना चालाक है तो उसका अगला निशाना कौन होगा? जाफरान खान फिर तुरसम को अपना असल प्लान बताएगा। वो मुस्कुराते हुए कहेगा, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तमाशा देखो। बहुत जल्द सैराब खान खुद सरबुलंद को रास्ते से हटा देगा। जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग में कमजोर हो जाएंगे तब हम अपना वार करेंगे और उस वक्त ना सरबुलंद बचेगा और ना सैराब खान। फिर पूरा इलाका तुम्हारे कब्जे में होगा। जाफरान खान मजीद कहेगा, जब सरबुलंद मर जाएगा और सैराब भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा तब तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, सैराब को खत्म कर देना। उसके बाद इस इलाके का नया सरदार तुम होगे और राबिया भी हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। किसी को तुम्हारे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई सब कुछ जाफरान खान के प्लान के मुताबिक होगा? क्या सैराब खान सरबुलंद को धोखा देकर उसका कत्ल करने में कामयाब हो जाएगा या फिर सरबुलंद वक्त रहते सैराब की साजिश को समझकर उसका खेल खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राबिया को पता चलेगा कि उसके नाम पर इतनी खूनी साजिशें रची जा रही हैं, तो क्या वो सरबुलंद का साथ देगी या तुरसम के साथ चली जाएगी? क्या तुरसम को अपनी गलती का एहसास होगा या वो इंतकाम की आग में सब कुछ तबाह कर देगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असल सोच और असल चेहरा सामने आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला बड़ा ट्विस्ट उस वक्त देखने को मिलेगा जब तुरसम को ये खबर मिल जाएगी कि राबिया इस वक्त सरबुलंद की हवेली में महफूज है। ये बात सुनते ही तुरसम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि सरबुलंद ने राबिया को उससे छुपाकर अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। गुस्से और इंतकाम की आग में जलता हुआ तुरसम फौरन जाफरान खान के पास जाएगा और गुस्से से कहेगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, आज ही हवेली जाकर राबिया को वापस लेकर आऊंगा और सरबुलंद को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी राबिया को मुझसे छुपाकर अपनी हवेली में रखे? आज उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे ही तुरसम हवेली पर हमला करने का इरादा करेगा, जाफरान खान फौरन उसे रोक देगा तो तुरसम को समझाते हुए कहेगा, तुम अभी भी जज्बात में फैसला करते हो, इसलिए हर बार तुम्हारे दुश्मन तुम पर भारी पड़ जाते हैं। बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने का नाम नहीं होती, असल बहादुरी सही वक्त का इंतजार करना होती है। तुम जितना अपने आप को शातिर समझते हो उतने हो नहीं। एक शेर दिल को तुम खत्म नहीं कर सके और अब सरबुलंद जैसा ताकतवर सरदार तुम्हारी
जुबान पर है। जाफरान खान की ये बात सुनकर तुरसम एकदम से खामोश हो जाएगा। उसे लगेगा कि उसका मामू उसकी तौहीन कर रहा है। हैरानी से वो पूछेगा, मामू आप ये क्या कह रहे हैं? शेर दिल को तो मैंने अपने आदमियों के जरिए मरवाया था, मेरे लोगों ने उस पर हमला किया था, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसका कत्ल मैंने नहीं किया? तब जाफरान खान धीरे धीरे वो राज खोलना शुरू करेगा जो अब तक तुरसम खान से भी छुपाया गया था। वो कहेगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। शेर दिल तुम्हारे आदमियों की गोलियों से नहीं मरा था, असल में उसका कत्ल सैराब खान ने किया था। उसने पहले से ही एक जबरदस्त साजिश तैयार कर रखी थी। बम लगाकर उसने शेर दिल को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर डाल दी। सैराब ने एक ही वार में 2 शिकार कर लिए। शेर दिल भी रास्ते से हट गया और तुम उस कत्ल के जिम्मेदार बन गए। ये सच सुनकर तुरसम के पांव तले जमीन निकल जाएगी। उसे एहसास होगा कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था, असल खेल तो कोई और ही खेल रहा था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि अगर सैराब इतना चालाक है तो उसका अगला निशाना कौन होगा? जाफरान खान फिर तुरसम को अपना असल प्लान बताएगा। वो मुस्कुराते हुए कहेगा, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तमाशा देखो। बहुत जल्द सैराब खान खुद सरबुलंद को रास्ते से हटा देगा। जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग में कमजोर हो जाएंगे तब हम अपना वार करेंगे और उस वक्त ना सरबुलंद बचेगा और ना सैराब खान। फिर पूरा इलाका तुम्हारे कब्जे में होगा। जाफरान खान मजीद कहेगा, जब सरबुलंद मर जाएगा और सैराब भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा तब तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, सैराब को खत्म कर देना। उसके बाद इस इलाके का नया सरदार तुम होगे और राबिया भी हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। किसी को तुम्हारे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई सब कुछ जाफरान खान के प्लान के मुताबिक होगा? क्या सैराब खान सरबुलंद को धोखा देकर उसका कत्ल करने में कामयाब हो जाएगा या फिर सरबुलंद वक्त रहते सैराब की साजिश को समझकर उसका खेल खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राबिया को पता चलेगा कि उसके नाम पर इतनी खूनी साजिशें रची जा रही हैं, तो क्या वो सरबुलंद का साथ देगी या तुरसम के साथ चली जाएगी? क्या तुरसम को अपनी गलती का एहसास होगा या वो इंतकाम की आग में सब कुछ तबाह कर देगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असल सोच और असल चेहरा सामने आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला बड़ा ट्विस्ट उस वक्त देखने को मिलेगा जब तुरसम को ये खबर मिल जाएगी कि राबिया इस वक्त सरबुलंद की हवेली में महफूज है। ये बात सुनते ही तुरसम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि सरबुलंद ने राबिया को उससे छुपाकर अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। गुस्से और इंतकाम की आग में जलता हुआ तुरसम फौरन जाफरान खान के पास जाएगा और गुस्से से कहेगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, आज ही हवेली जाकर राबिया को वापस लेकर आऊंगा और सरबुलंद को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी राबिया को मुझसे छुपाकर अपनी हवेली में रखे? आज उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे ही तुरसम हवेली पर हमला करने का इरादा करेगा, जाफरान खान फौरन उसे रोक देगा तो तुरसम को समझाते हुए कहेगा, तुम अभी भी जज्बात में फैसला करते हो, इसलिए हर बार तुम्हारे दुश्मन तुम पर भारी पड़ जाते हैं। बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने का नाम नहीं होती, असल बहादुरी सही वक्त का इंतजार करना होती है। तुम जितना अपने आप को शातिर समझते हो उतने हो नहीं। एक शेर दिल को तुम खत्म नहीं कर सके और अब सरबुलंद जैसा ताकतवर सरदार तुम्हारी
जुबान पर है। जाफरान खान की ये बात सुनकर तुरसम एकदम से खामोश हो जाएगा। उसे लगेगा कि उसका मामू उसकी तौहीन कर रहा है। हैरानी से वो पूछेगा, मामू आप ये क्या कह रहे हैं? शेर दिल को तो मैंने अपने आदमियों के जरिए मरवाया था, मेरे लोगों ने उस पर हमला किया था, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसका कत्ल मैंने नहीं किया? तब जाफरान खान धीरे धीरे वो राज खोलना शुरू करेगा जो अब तक तुरसम खान से भी छुपाया गया था। वो कहेगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। शेर दिल तुम्हारे आदमियों की गोलियों से नहीं मरा था, असल में उसका कत्ल सैराब खान ने किया था। उसने पहले से ही एक जबरदस्त साजिश तैयार कर रखी थी। बम लगाकर उसने शेर दिल को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर डाल दी। सैराब ने एक ही वार में 2 शिकार कर लिए। शेर दिल भी रास्ते से हट गया और तुम उस कत्ल के जिम्मेदार बन गए। ये सच सुनकर तुरसम के पांव तले जमीन निकल जाएगी। उसे एहसास होगा कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था, असल खेल तो कोई और ही खेल रहा था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि अगर सैराब इतना चालाक है तो उसका अगला निशाना कौन होगा? जाफरान खान फिर तुरसम को अपना असल प्लान बताएगा। वो मुस्कुराते हुए कहेगा, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तमाशा देखो। बहुत जल्द सैराब खान खुद सरबुलंद को रास्ते से हटा देगा। जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग में कमजोर हो जाएंगे तब हम अपना वार करेंगे और उस वक्त ना सरबुलंद बचेगा और ना सैराब खान। फिर पूरा इलाका तुम्हारे कब्जे में होगा। जाफरान खान मजीद कहेगा, जब सरबुलंद मर जाएगा और सैराब भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा तब तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, सैराब को खत्म कर देना। उसके बाद इस इलाके का नया सरदार तुम होगे और राबिया भी हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। किसी को तुम्हारे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई सब कुछ जाफरान खान के प्लान के मुताबिक होगा? क्या सैराब खान सरबुलंद को धोखा देकर उसका कत्ल करने में कामयाब हो जाएगा या फिर सरबुलंद वक्त रहते सैराब की साजिश को समझकर उसका खेल खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब राबिया को पता चलेगा कि उसके नाम पर इतनी खूनी साजिशें रची जा रही हैं, तो क्या वो सरबुलंद का साथ देगी या तुरसम के साथ चली जाएगी? क्या तुरसम को अपनी गलती का एहसास होगा या वो इंतकाम की आग में सब कुछ तबाह कर देगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हादी गाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असल सोच और असल चेहरा सामने आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला बड़ा ट्विस्ट उस वक्त देखने को मिलेगा जब तुरसम को ये खबर मिल जाएगी कि राबिया इस वक्त सरबुलंद की हवेली में महफूज है। ये बात सुनते ही तुरसम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि सरबुलंद ने राबिया को उससे छुपाकर अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। गुस्से और इंतकाम की आग में जलता हुआ तुरसम फौरन जाफरान खान के पास जाएगा और गुस्से से कहेगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, आज ही हवेली जाकर राबिया को वापस लेकर आऊंगा और सरबुलंद को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी राबिया को मुझसे छुपाकर अपनी हवेली में रखे? आज उसे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे ही तुरसम हवेली पर हमला करने का इरादा करेगा, जाफरान खान फौरन उसे रोक देगा तो तुरसम को समझाते हुए कहेगा, तुम अभी भी जज्बात में फैसला करते हो, इसलिए हर बार तुम्हारे दुश्मन तुम पर भारी पड़ जाते हैं। बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने का नाम नहीं होती, असल बहादुरी सही वक्त का इंतजार करना होती है। तुम जितना अपने आप को शातिर समझते हो उतने हो नहीं। एक शेर दिल को तुम खत्म नहीं कर सके और अब सरबुलंद जैसा ताकतवर सरदार तुम्हारी जुबान पर है। जाफरान खान की ये बात सुनकर तुरसम एकदम से
खामोश हो जाएगा। उसे लगेगा कि उसका मामू उसकी तौहीन कर रहा है। हैरानी से वो पूछेगा, मामू आप ये क्या कह रहे हैं? शेर दिल को तो मैंने अपने आदमियों के जरिए मरवाया था, मेरे लोगों ने उस पर हमला किया था, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उसका कत्ल मैंने नहीं किया? तब जाफरान खान धीरे धीरे वो राज खोलना शुरू करेगा जो अब तक तुरसम खान से भी छुपाया गया था। वो कहेगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। शेर दिल तुम्हारे आदमियों की गोलियों से नहीं मरा था, असल में उसका कत्ल सैराब खान ने किया था। उसने पहले से ही एक जबरदस्त साजिश तैयार कर रखी थी। बम लगाकर उसने शेर दिल को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर डाल दी। सैराब ने एक ही वार में 2 शिकार कर लिए। शेर दिल भी रास्ते से हट गया और तुम उस कत्ल के जिम्मेदार बन गए। ये सच सुनकर तुरसम के पांव तले जमीन निकल जाएगी। उसे एहसास होगा कि जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था, असल खेल तो कोई और ही खेल रहा था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि अगर सैराब इतना चालाक है तो उसका अगला निशाना कौन होगा? जाफरान खान फिर तुरसम को अपना असल प्लान बताएगा। वो मुस्कुराते हुए कहेगा, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ तमाशा देखो। बहुत जल्द सैराब खान खुद सरबुलंद को रास्ते से हटा देगा। जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग में कमजोर हो जाएंगे तब हम अपना वार करेंगे और उस वक्त ना सरबुलंद बचेगा और ना सैराब खान। फिर पूरा इलाका तुम्हारे कब्जे में होगा। जाफरान खान मजीद कहेगा, जब सरबुलंद मर जाएगा और सैराब भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा तब तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा।